जाता है तो बाप की कंधों से जिम्मेदारी का बोझ हल्का हो इस जाता है। पर बात करने के लिए इस फाउंडेशन के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर नदीम अनवर साहब, वो आए और कुछ कम वक्त में अपनी बातों को हमारे मेहमानों के सामने रखें और फिर उनके बातों को सुनने के बाद हम सब उस पर विचार करेंगे, अपने अपने राय देंगे कि इस फाउंडेशन के जरिए जो समाज में भलाई करनी है उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है और हमें किस तरह का अमल करना, किस तरह का कदम उठाना है। मैं दावत देना चाहूँगा मिस्टर नदीम अनवर को वो आए और अपनी बातों को रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे बाग में अमन व अमान के फूल खिलते हैं कि हमारे बाग में अमन व अमान के फूल खिलते हैं। हमारा काम है इंसान को इंसान बना देना। आज के इस मीटिंग में तशरीफ़ फरमा मुअज्जज मेहमानान, मेंबरान और समाज के नौजवान दोस्तों, मैं नदीम अनवर अलग एजुकेशनल फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आज के इस मीटिंग में आप सभी नौजवान दोस्तों को इस मीटिंग में बुलाया गया है, इनसे जुड़ी चंद बातें मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, आप और हम नौजवान हैं। लोग कहते हैं कि बेटा जब जवान हो जाता है तो बाप की कंधों से जिम्मेदारी का बोझ हल्का हो जाता है, यानी परिवार की सारी जिम्मेदारी जवान बेटे पर आ जाता है। ठीक इसी तरह आप और हम जवान हैं और हमें ये आयद करनी चाहिए कि हम समाज की जिम्मेदारी लें। समाज की जिम्मेदारी समाज के नौजवान दोस्तों जैसे मेंबरान, मुखिया और समाज के नौजवानों का है और इस जिम्मेदारी को निभाने में हम सब नाकाम हैं। हमें और आपको ये जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर नहीं तो फिर हमारा मुआशरा ठीक इसी तरह अनपढ़ और जाहिलियत का शिकार बना रहेगा। दोस्तों, किसी भी मैदान में कामयाबी हासिल करने के लिए सबसे जो तेज हथियार है वो है इल्म। इल्म के बगैर आंख वाले इंसान भी अंधे होते हैं। जिस तरह दिन और रात बराबर नहीं हो सकता, ठीक इसी तरह इल्म वाले और गैर इल्म वाले इंसान बराबर नहीं हो सकते। बस इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए अलग एजुकेशनल फाउंडेशन ने एक अहद किया है कि हम तालीम के मैदान में काम करेंगे ताकि कोई भी बच्चा तालीम से महरूम ना रह जाए। इसी मुद्दे को लेकर अलग एजुकेशनल फाउंडेशन की टीम के साथ हमने अपने इलाके के कई गांवों में जाकर वहां के मेंबरान से मिले, उनसे बातें की। हमने अपनी अलग एजुकेशनल फाउंडेशन के बारे में उन्हें सब कुछ बताया और हमने कहा कि आप हमें उन बच्चों से मिलाएं जिनका गार्जियन नहीं है या फिर जिनका गार्जियन माली एतबार से बहुत ही कमज़ोर है। अल्हम्दुलिल्लाह मेंबरान की मदद से अब हम करीब 15 बच्चे ले चुके हैं जिनको हम अलग एजुकेशनल फाउंडेशन की तरफ से मुफ्त तालीम देंगे। बस इसी चीज़ को लेकर, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आप तमाम लोगों को यहाँ बुलाया गया है, इस मीटिंग में बुलाया गया है और भी एक दो मसाइल है जिन पर बात करने के लिए आप लोगों को बुलाया गया है। उम्मीद है मैं अपनी बातें आप लोगों तक पहुँचा दिया हूँ। अब आपसे गुजारिश है कि आप अपनी अपनी राय हमें दें। अस्सलाम वालेकुम।